तो अब बच्चों हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन पर बात करते हैं कि फिजिक्स में एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब है। तो एक्यूरेसी सबसे पहले करते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं पहले। तो अगर हमें एक्यूरेसी जानना है तो सबसे पहले हमारे पास में कुछ स्टेप्स हैं, पहले उनको क्लियर कर लिया जाए। जैसे अगर एक्यूरेसी हमें पता लगानी है कि व्हाट इज एक्यूरेसी, तो सबसे पहले हमें फैसला करना होगा डिसाइड द गिवन मेजरमेंट, डिसाइड द गिवन मेजरमेंट। जो काम है पहले वो डिसाइड कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लेते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमको एक टारगेट दिया है लेंथ ऑफ पेपर, लेंथ ऑफ पेपर, कैलकुलेट लेंथ ऑफ पेपर। एक कागज है जिसके कि हमको लंबाई निकालनी है। तो लीजिए काम हमारा डिसाइड हो गया कि हमको लेंथ ऑफ द पेपर निकालनी है। तो डिसाइड द गिवन मेजरमेंट, पहला काम ये हो गया। अच्छा, जो मेजरमेंट डिसाइड है उसकी अपनी एक ट्रू वैल्यू होगी, उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। तो ट्रू वैल्यू, कन्फर्म, ट्रू वैल्यू, या फिर इसी को आप स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहते हो ऑफ गिवन मेजरमेंट, गिवन मेजरमेंट। और ये वेल नोन होगी फ्रॉम एक्सपर्ट साइड, एक्सपर्ट साइड। टीवी का फुल फॉर्म है ट्रू वैल्यू और एसवी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जैसे यहां पर हमको पेपर की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द पेपर निकालना है, तो एक बात ये कंफर्म है कि जो पेपर की एक्चुअल लेंथ है वो डिसाइडेड है, यानी कि जो सही लेंथ है पेपर की वो हमारे एक्सपर्ट्स को पता है। हमारे एक्सपर्ट्स को ये पता होगा कि पेपर की ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ क्या है। उसी ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ को स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये जो ट्रू वैल्यू है और जो या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू जो है गिवन मेजरमेंट की, वो अच्छे से पता होती है फ्रॉम द एक्सपर्ट साइड। और ये हमको हमारे एक्सपर्ट से पता चल जाता है कि जो काम हमें दिया गया है उसकी ट्रू वैल्यू ये है। अब हमें अपना काम करना है, यानी कि मेक ऑब्जर्वेशन, मेक ऑब्जर्वेशन, फाइंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू भी कहेंगे बेटा, एमवी, एमवी मतलब मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। इस एग्जाम्पल पर आते हैं। हमें लेंथ ऑफ द पेपर निकालनी थी और पता चला कि इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है। ऐसा पता चला कि ट्रू वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमने ऑब्जर्वेशन किया, तो हमारा नाम है ऑब्जर्वर O1। आपने भी इसका ऑब्जर्वेशन किया, आपका नाम है ऑब्जर्वर O2। तो सपोज कर लो जब हमने लेंथ ऑफ द पेपर निकाला, तो हमने जो लेंथ ऑफ पेपर निकाला वो आया 8.1 सेंटीमीटर और जो आपने लेंथ ऑफ पेपर निकाला वो आया 8.5 सेंटीमीटर। और भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, बट इसको क्लियर करने के लिए एक ही ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व वैल्यू सफिशिएंट है। तो अब ध्यान से आप देखिए, ऑब्जर्व वैल्यू निकाली जा चुकी है। अब अगर आप ट्रू वैल्यू और हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, हमारी यानी मेरा नाम ऑब्जर्वर O1 था, तो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस आ गया 0.1 का। और ऑब्जर्वर O2 और ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस है? तो डिफरेंस आ गया 0.5 सेंटीमीटर का। तो देखो
ये डिफरेंस कम है, ये डिफरेंस कम है, इसलिए ये मोर एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट देन O2। अब इस एग्जाम्पल से आपको एक्यूरेसी का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। यानी एक्यूरेसी हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा क्लोज है, कितना ज्यादा करीब है। यानी अगर डिफरेंस कम होगा तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक फार्मूला यहां पे बना सकते हैं कि एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी proportional to 1 upon difference of measured value and true value। यानी अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस कम होगा तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और एक्यूरेसी अगर कम है तो यानी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिफरेंस बिटवीन एमवी यानी मेजर्ड वैल्यू एंड टीवी माने ट्रू वैल्यू इज लेस, तो इसका मतलब हो गया मींस एक्यूरेसी हाई, एक्यूरेसी हाई। इसका उल्टा अगर लिखें, डिफरेंस बिटवीन एमवी एंड टीवी इज, यहां पर लेस है, अगर ये मोर है तो मींस जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी पुअर होगी, एक्यूरेसी लो होगी। तो अब इतना जब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया तो डेफिनेशन क्या बनेगी एक्यूरेसी की, कि व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या बनेगी, चाहे यहां से या यहां से डिफरेंस जो डेफिनेशन है वो आप बना लीजिए। क्या बनेगी डेफिनेशन, चलिए लिखते हैं। तो एक्यूरेसी गिव्स क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद ट्रू वैल्यू। जो एक्यूरेसी है ये हमको ये बताती है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा क्लोज है। और अगर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है इसका मतलब हो गया कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बहुत 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 क्लोज है। तो मुझे लगता है कि आप एक्यूरेसी की जो डेफिनेशन है और एक्यूरेसी जो टर्म है वो आप समझ गए होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ट्रू वैल्यू इज स्मॉल जी का मतलब हो गया ग्रेविटी 9.81 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी की ट्रू वैल्यू ये है। हमने इसकी मेजर्ड वैल्यू निकाली एमवी माने मेजर्ड वैल्यू, तो हमको मिली 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किसी ने फिर से इसको मेजर वैल्यू इस जी की निकाली, उसको मिली 9.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुरंत आप बता दोगे एक्यूरेट कौन है, कि इसमें डिफरेंस कम है, कम डिफरेंस दोनों के बीच में, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। और इनमें डिफरेंस ज्यादा है, ज्यादा डिफरेंस, तो ये एक्यूरेट कम है। तो सीधे सीधे जो है इस कॉन्सेप्ट से आप जो है पता लगा सकते हैं कि कब एक्यूरेसी पुअर होगी और कब एक्यूरेसी हाई होगी। जबकि जो प्रिसीजन है फिजिक्स में वो क्या आपको इन्फॉर्म करता है, तो उसकी भी जरा बात करते हैं कि
बाई प्रिसीजन टर्म व्हाट यू हैव इंफॉर्मेशन। तो प्रिसीजन अगर हमें क्लियर करना है तो प्रिसीजन में भी सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं मेजरमेंट को। प्रिसीजन क्या होता है? तो सबसे पहले डिसाइड द मेजरमेंट। डिसाइड द मेजरमेंट, सबसे पहले आप मेजरमेंट यानी काम डिसाइड करिए। चलो एग्जाम्पल वही ले लेते हैं कि लेंथ ऑफ पेपर निकालनी थी। लेंथ ऑफ पेपर निकालनी थी और सेकेंड नंबर पर ट्रू वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू, एसवी माने स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ गिवन मेजरमेंट। जो मेजरमेंट हमको दिया गया है उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, ये पता कर लो। तो हमने लेंथ ऑफ पेपर की जो ट्रू वैल्यू थी वो सपोज कर लिया, एक्सपर्ट साइट से पता चली 8 सेंटीमीटर थी। अब हम क्या करेंगे? अब हम मेक ऑब्जर्वेशन। अब हम ऑब्जर्वेशन फटाफट करेंगे और जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सपोज कर लो कि ऑब्जर्वर O1 ने और ऑब्जर्वर O2 ने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वर O1 ने पेपर की लेंथ जब निकाली तो पहले जब उसने ट्राई किया तो लेंथ ऑफ द पेपर निकाली 8.1 सेंटीमीटर, फिर निकाली 8.01 सेंटीमीटर, फिर निकाली 8.02 सेंटीमीटर, फिर उसने निकाली 8.03 सेंटीमीटर। ऐसे उसने सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन किए। तो जो ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं वो सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वर O2 ने जब लेंथ निकाली पेपर की तो उसने निकाली 8.5 सेंटीमीटर, उसने निकाली 8.8 सेंटीमीटर, उसने निकाली 8.9 सेंटीमीटर, उसने निकाली 8 कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो अब आप जरा इनके सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखो। प्रिसीजन में हम केवल सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देते हैं, हमें इससे मतलब नहीं होता कि ट्रू वैल्यू क्या है। जब हम इसके सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखते हैं तो जैसा इसका एक ऑब्जर्वेशन में पहली वैल्यू इतनी है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू ये है, तो ऑब्जर्वर O1 के जो सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी कि ये जो आपके ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है, तो हियर ऑल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर more closer than observer O2। ध्यान से देखना भाई, आप जरा चेक करो तो इस ऑब्जर्वर में इस वैल्यू में जो डिफरेंस है जरा देखो कितना कम है, और फिर इस वैल्यू में जरा डिफरेंस देखो तो बहुत कम डिफरेंस है, और यहां पर आप देखिए तो यहां पर भी कम डिफरेंस है, और यहां पर अगर आप देखें तो ये डिफरेंस क्या है, 0.3 का डिफरेंस है। यहां अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 8.1 और 8.01 में जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 9.9, यहां पे डिफरेंस आएगा 0.99। चेक कर लेना ध्यान से, ये आएगा 0.99। फिर यहां पर जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 0.01 का, फिर यहां पे डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस आएगा 0.01 का, जबकि यहां पर आप देखो 0.30 का डिफरेंस है, यहां पर अगर आप देखो तो 0.10 का डिफरेंस है, और यहां पर अगर आप देखो तो 0.30 का डिफरेंस है। तो अब आप चेक करके बताओ कि जो सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन थे ऑब्जर्वर O1 के और जो ऑब्जर्वर O2 के, तो ऑब्जर्वर O1 ने जो वैल्यूज निकाली हैं वो सारी की सारी वैल्यूज बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जबकि ऑब्जर्वर O2 ने जो वैल्यू निकाली है वो O1 के कंपेयर में उतनी क्लोज नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि ऑब्जर्वर O1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा प्रिसाइज है। ऑब्जर्वर O1 की जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा प्रिसाइज हैं।
डजंट मैटर कि ऑब्जर्वर O1 की वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास में है या उससे बहुत दूर है। प्रिसीजन जो है केवल यह बताता है कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू कितना ज्यादा क्लोज है, आपकी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी ज्यादा क्लोज है। यानी प्रिसीजन की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, तो प्रिसीजन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इट इन्फॉर्म अबाउट द क्लोजनेस ऑफ सीरीज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। मतलब बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना, मोर प्रिसाइज, मतलब मीन्स सीरीज ऑफ measured values are very very close। और लेस प्रिसाइज होना, लेस प्रिसाइज मतलब सीरीज ऑफ measured values are not very very close। प्रिसाइज वैल्यू ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा क्लोज हो, यानी प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट भी हो, ये नेसेसरी नहीं है। प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट भी है तो बहुत अच्छी बात है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी that precise values are accurate। प्रिसाइज वैल्यूज एक्यूरेट हो भी सकती हैं और प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट नहीं भी हो सकती हैं। जैसे सपोज कर लो कि हमने एक मेजरमेंट लिया, और एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। सपोज कर लो हमने किसी की डेप्थ निकाली, कोई मेजरमेंट था वहां पे डेप्थ निकाली, तो पहला ऑब्जर्वेशन किया तो डेप्थ आ रही थी 10 मीटर, उसके बाद ऑब्जर्वेशन किया तो 10.2 मीटर, फिर ऑब्जर्वेशन किया 10.3 मीटर, फिर ऑब्जर्वेशन किया 10.4 मीटर। ठीक, इसको ध्यान से देखिए जो ऑब्जर्वेशन किए गए, और किसी और ऑब्जर्वर ने उसी काम को किया, जहां पे डेप्थ, जिस पर्टिकुलर मेजरमेंट में डेप्थ हम निकाल रहे थे, उसी डेप्थ को, वही गहराई को किसी दूसरे ने निकाला। तो पहली बार उसने गहराई निकाली 9 मीटर, फिर निकाली 10 मीटर, फिर निकाली 11 मीटर, और फिर निकाली 12 मीटर। अब देखिए ये जो सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें लो प्रिसाइज और मोर प्रिसाइज डिसाइड करना है। देखो यहां पर जो वैल्यूज हैं वो बहुत डिफरेंस उनके बीच में बहुत कम है। इनके बीच में 0.2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 0.1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0.2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0.1 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ देखिए 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है। तो ये ज्यादा प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज, और ये आपका कैसा है, लेस प्रिसाइज। तो फाइनली जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है ये दो अलग अलग टर्म है। एक्यूरेसी गिव्स द इंफॉर्मेशन कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा क्लोज है, यानी एक्यूरेसी रिफ्लेक्ट द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू विद ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, जब इस पर बहस करते हैं तो हमारे लिए वो टर्म है एक्यूरेसी। और जब हम इस पर डिसीजन लेते हैं, जब हम इस पर बात करते हैं कि मेजर्ड वैल्यू आपस में कितना ज्यादा क्लोज हैं, तो हम बात करते हैं प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है फिजिक्स में,
ये हमने आपको बताया। तो आज की इस पूरी क्लास में हमने आपको राउंड ऑफ के रूल बताए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूल बताए, उसके बाद में फिर एक्यूरेसी बताई और फाइनली प्रिसीजन बताया। तो इस पूरे लेक्चर में आपको कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स टू ऑल।